नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के आईजी राजीव कुमार यादव और उनके आरपीएफ के ऊपर एक यात्रा करने वाले यात्री ने लगाया खुलकर आरोप। दरअसल बीते दिनों एक यात्री जबलपुर से इटारसी कटनी के बीच अपनी यात्रा कर रहा था, तभी कुछ अवैध खान पान बेचने वाले वेंडरों के द्वारा उस ट्रेन में लगभग 100 से भी अधिक की संख्या में अवैध वेंडर ट्रेन में चढ़ गए और किसी बात को लेकर उस दौरान अवैध वेंडिंग करने वाले वेंडर और उस यात्रा करने वाले यात्री के बीच लड़ाई हो गई। बाद में उस यात्री ने रेल मदद के माध्यम से अपनी शिकायत भी इस संबंध में दर्ज की और उस यात्री ने जमकर हंगामा करते हुए आरपीएफ के सिपाहियों को कहा कि आप अवैध वेंडर ट्रेनों में चलवाते हैं, जिसकी वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख भी रहा है कि जब यात्री के द्वारा उन आरपीएफ के सिपाहियों को बोला जा रहा था कि आप अवैध वेंडिंग करवाते हैं, तो उस दौरान कुछ सिपाही जो ट्रेन में सवार थे कूदकर भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दर्शकों, दरअसल हमने पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार यादव और उनके लुटेरे गैंग की खबरें विगत 1 वर्षों से अपनी खबरों में दिखा रहे हैं, पर विडंबना इस आरपीएफ का ये है कि भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने वाले इन राजीव यादव किस्म के कुछ आरपीएफ के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होती ही नहीं है। दरअसल डीजी सोनाली मिश्रा को रेल भवन में बैठे या बड़ौदा हाउस में तैनात कुछ मुट्ठी भर आरपीएफ के वैसे अधिकारी जिनका काम ही है जोनों से वसूली के रुपए में से अपने कमीशन फिक्स कर जिन आरपीएफ के अधिकारियों के विरुद्ध खबरें दिखाई गई हो, उस अधिकारी को भयादोहन कर उनसे रुपए लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई न करना और डीजी आरपीएफ को ये कहकर दिग्भ्रमित करने की ये खबर ही भ्रामक है। ये जो चोर मौसेरे भाई का खेल जो वर्षों से जारी है, वह बंद होना चाहिए। जरा सोचिए दर्शकों, ये कि डीजी सोनाली मिश्रा के बारे में जो कहा और सुना गया था कि बहुत ईमानदार और एक कड़क आईपीएस की अधिकारी हैं, वह शायद भ्रामक बातें थी। वरना सोचिए कि डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और भोपाल की रहने वाली भी हैं और उसी भोपाल डिवीजन के इटारसी से लेकर जबलपुर तक आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से लेकर कमांडेंट भोपाल डिवीजन अपने इंस्पेक्टरों के साथ वसूली गैंग बनवाकर अवैध वेंडिंग करवा रहे हैं, जिससे कि महीने के करोड़ों रुपए सिर्फ प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार यादव के आगरा वाले नए मकान जो राजीव यादव बनवा रहे हैं, उस मकान यहाँ मकान कहना भी गलत होगा या कहें कि फार्म हाउस जिसमें तमाम तरह की वह बेशुमार सुसज्जित सुविधा लगाई जा रही है, जो कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। नौकरी में रहकर ये जितनी वसूली के रुपए अर्जित करना होकर कर रहे हैं, आने वाले 2028 में सेवानिवृत्त उपरांत शायद फिर यही इंस्पेक्टर जो आज राजीव यादव को रुपए वसूल कर दे रहे हैं, सेवानिवृत्त उपरांत साइड राजीव यादव को पहचानने से भी इनकार कर दे। स्पष्ट है कि दर्शकों की डीजी सोनाली मिश्रा की जो उनकी ईमानदारी पर आज राजीव यादव आईजी जबलपुर के कारण सवाल उठ रहे हैं, उस बिंदु पर डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा को भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। मतलब कि जिस डर का माहौल डीजी के तैनाती के वक्त आरपीएफ के अंदर बना हुआ था, वह डीजी सोनाली मिश्रा के जबलपुर आरपीएफ के आईजी राजीव यादव के विरुद्ध कार्रवाई कर दोबारा एक बार वही दहशत बनानी होगी। तभी जबलपुर जोन में आरपीएफ में भ्रष्टाचार शून्य होगा। इसके लिए कुछ इंस्पेक्टरों, जिसमें भोपाल डिवीजन के इंस्पेक्टरों में मनीष पांडे और मनीष शर्मा को जोनल स्तर पर हटाकर किसी अन्य जोन में स्थानांतरण पदस्थापना करना होगा या आरपीएसएफ की किसी बटालियन में स्थानांतरण करना होगा। वहीं कमांडेंट भोपाल डिवीजन अभिषेक कुमार को भी किसी आरपीएसएफ बटालियन का सीओ या फिर किसी बाबू जगजीवन राम लखनऊ आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर जहां आरपीएफ बल सदस्यों को पठन पाठन का काम करते रहेंगे। वैसे भी अभिषेक कुमार से भोपाल डिवीजन चल नहीं पा रहा है। ये राजीव यादव की कठपुतली बने हुए हैं। दर्शकों बता दें कि आने वाले समय में F9 न्यूज आरपीएफ के बीते दिनों टीएमएम में गड़बड़ी की खबरें भी दिखाएगा। बता दें कि टीएमएम में दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज कोलकाता में बड़े पैमाने पर घपले घोटाले करने के सबूत F9 न्यूज को मिले हैं। सबूतों में देखा गया है कि टीएमएम ट्रांसफर आदेश निकलने से 1 महीने पहले ही आरपीएफ का एक सहायक सुरक्षा आयुक्त पूरी की पूरी लिस्ट लेकर वैसे इंस्पेक्टरों को दिखा रहा था, जिनके रुपए उस आरपीएफ का सीनियर इंस्पेक्टर सह सहायक सुरक्षा आयुक्त गार्डन रिज कोलकाता के लिए थे, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज कोलकाता के तत्कालीन आईजी रहे संजय मिश्रा का भी इस वसूली में उतनी ही वसूली में साथ था जितना उस सीनियर इंस्पेक्टर का। दर्शकों, हम जल्द ही उस सीनियर इंस्पेक्टर का नाम अपनी अगली खबर में आप लोगों को दिखाएंगे। हम उन इंस्पेक्टरों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने मोटे रुपए देकर अपनी तैनाती अपने मनपसंद आरपीएफ पोस्ट में करवाई है। जबलपुर से F9 न्यूज के लिए राहुल अग्रवाल की रिपोर्ट। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। ये वेंडर होने के बाद गाड़ी में आरपीएफ के सामने और गुंडे चढ़ा रहे हैं पूरी गाड़ी के अंदर, पूरी गाड़ी में गुंडे घुस रहे हैं गाड़ी के अंदर और वो मैनेजर को उधर तो कमाल के इधर हाँ कौन सा सामान है? ये क्या है सामान? ये किसका है? वेंडर का? इधर का किसका भाई? इधर आना क्या इधर आ? कहाँ है वेंडर? मादर चौथ
कौन है बता मेरे? बताओ, ये सामान उतारो पहले, सबसे पहले। मैं उतरवा रहा हूँ ना। ये जिसका भी उतरवा। हाँ आना बेटा, इधर आना। ये उतारा था। किधर गया? ये है ना 2 जन? क्या तुम्हारा टिकट है क्या? है? क्या है तुम्हारा? अरे हम वेंडर नहीं, अरे है क्या तुम्हारा? हमारा ही है। क्या है क्या? हाँ ये वेंडर है। अरे हमारा नॉन, अरे ये वेंडर है। अरे नॉन कैटरिंग है हमारे। तो नॉन कैटरिंग स्टेशन पे अलाउड का है? अरे हमारे स्टेशन, अरे गाड़ी का घड़ी का काम है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गाड़ी में पूरे वेंडर आके लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे है ना, और 2 वेंडर को किडनैप करके ले गए फालतू में। देखिए गाड़ी नहीं चलेगी साहब बगैर बोले उससे, पहले बता रहा हूँ मैं। स्लीपर कोच में भी 20-25 वेंडर है। स्लीपर कोच में भी 20-25 वेंडर है। मैं क्या बोला, स्लीपर कोच में भी है सर। मैं कोर्ट गेट डाल दूंगा आप लोग के नाम पे। ये जितने होकर चला रहे ना आप, हाँ क्यों उतरवा गया रे? 20-25 होकर बाहर खड़े ना। बता मेरे को कहाँ है? आओ ना बताता हूँ मैं। ये 2 स्टाफ आता है क्या 20-25 लेने के लिए? इधर सामान चढ़ा है किसी का? इधर वो वेंडर चढ़ा था, अड्डा 1 मिनट, सामान उसका है। मेरे 2 वेंडर कम है। अरे मैं बोल रहा हूँ गौरव और वो लोग को अगर उठा कर ले गए, मैं बता रहा हूँ सर, गाड़ी का अगर कुछ भी हो गया, ये देखो, ये देखो तुम्हारा क्या है भैया? ये क्या है तुम्हारा? सामान है। गाड़ी में आओगे? गाड़ी में थोड़ी है ये। हाँ टिकट देखो, इनका टिकट। साइड हो 1 मिनट। ओए इधर आ, ओए बॉस लेके इधर आ। क्या तेरा टिकट है? हाँ निकाल, टिकट निकाल ले। चल सर, एक ही है। टिकट लो, किसका? ये सिटी कर रहा है। मैं पेंट्री मैनेजर नहीं हूँ, मैं पैसेंजर हूँ। मुझे प्रॉब्लम हुई है कल से गाड़ी में। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम? आराम से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये गाड़ी के अंदर वेंडर चढ़ा रहे हैं आप लोग, होकर चढ़ा रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं। पैसेंजरों का कुछ बोलेंगे नहीं आप? कहाँ है वो? आप वो जितने वेंडर है गाड़ी में उतरवा दीजिए पहले, मुझे बहुत प्रॉब्लम। अरे वो दादागिरी कर रहे हैं। तुम्हारा क्या भैया, क्या है तुम्हारा? टिकट है? टिकट कहाँ है? अच्छा जी। ओए तेरा क्या टिकट है? क्या टिकट है? क्या बेच रहा था तू? मैं बेच रहा था। क्या टिकट है क्या तेरा? ये देखे कि ये हटो साइड में। सुनो, आपने चेन किस लिए कर दिया? क्या चेन पुलिंग किस लिए? सब मार रहे हैं ना हम लोग को, कंप्लेंट किया है तब।